तो ये देखिए, ये जो है ये सारी स्टूडेंट की एकोमोडेशन है और यहाँ पे जो है आप बाद में अप्लाई भी कर सकते हैं। और देखें, ज़बरदस्त किस्म की एकोमोडेशन उन्होंने बनाई हुई है। जब आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो ये सारी एकोमोडेशन जो है स्टूडेंट्स की है। तो अंदर से भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो चले फिर अंदर चलते हैं। हेलो व्यूअर्स, जी आयानु, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम एक बहुत ही कामयाब सक्सेसफुल स्टूडेंट से इंटरव्यू करने जा रहे हैं। ये वाला जो इंटरव्यू है और ये वाला जो व्लॉग है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद होगा। इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर आपको उनके पास लेके चलते हैं। हेलो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज एक स्टूडेंट की तरफ जा रहे हैं और ये वाला व्लॉग जो है आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि वो खुद यहाँ पे बैचलर्स में स्टूडेंट हैं। आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो पहुँचाएंगे। इस वक्त हम उनकी अकोमोडेशन में पहुँच चुके हैं। तो चले आए उनके साथ मुलाकात करते हैं और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके जो आपके दिलों में हैं, आपके दिमाग में हैं, वो सब जो है आपको हम बताते हैं अभी। तो आइए फिर हम मुलाकात करते हैं मिस्टर मतीन के साथ। और ये मिस्टर मतीन है। हेलो, हाय, कैसे मतीन? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और अभी इनसे इंटरव्यू करते हैं और सारी चीज़ें जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलें फिर। तो आइए व्यूअर्स, आज हम आपके साथ बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेटिव सेशन करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आज मेरे साथ स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो कि बेल्जियम में पढ़ रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं। जी, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू माय व्यूअर्स। और अपने बारे में कुछ बताएं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल मतीन है और बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ और इस्लामाबाद सिटी से। और यहाँ मैं एज अ स्टूडेंट जो है वो अभी इसके 6th सेमेस्टर में हूँ और KDG यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ। मैं IBM करो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। और ये बेसिकली जो है वो 2 प्रोग्राम हैं इस यूनिवर्सिटी में और इस कंट्री में भी। जी जी। एक तो सोशल है और एक ग्लोबल है। मैं ग्लोबल में हूँ। अच्छा, नहीं आप बैचलर्स कर रहे हैं कि मास्टर्स? नहीं, मैं बैचलर्स। आप बैचलर्स? मैं बैचलर्स। ठीक है ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा होगा। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपने बेल्जियम ही क्यों सिलेक्ट किया? बहुत सारे और कंट्रीज हैं, बड़ा नाम है उनका, लेकिन आप बेल्जियम में आ गए। शाहनवाज में मैंने मतलब रिसर्च की डिफरेंट कंट्रीज की जी, जिसमें UK भी है, कनाडा भी है। अच्छा। और यूरोप तो वैसे ही मेरा ख्वाब था, हर किसी का ख्वाब है ये। तो यूरोप के अंदर भी फिर मैंने डिफरेंट कंट्रीज को सिलेक्ट किया। अच्छा। इसमें एक इटली है, एक जर्मनी है, एक बेल्जियम है। तो इटली भी ठीक था, लेकिन मेरी रिसर्च के बाद हर चीज़ जब मैंने कंपेयर की, मतलब एक चीज़ इस कंट्री की मैंने दूसरी कंट्री से कंपेयर की, तो बेल्जियम मुझे सूटेबल लगा स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस नहीं है बेल्जियम में। अच्छा, पीसफुल कंट्री है स्टूडेंट्स के लिए। जर्मनी स्टडी ठीक है, मैं नहीं कहता कि बुरी है, लेकिन यह है कि बेल्जियम जो है वो हर लिहाज से, चाहे वो सोशल हो कुछ भी हो, बेल्जियम जो है बेस्ट कंट्री है। तो जब हमने बैचलर्स में एडमिशन लेना होता है, ऑफ कोर्स जब हम कॉलेज ख़त्म करते हैं, वो FSC हो या FA हो, तो उसके बाद हमने बैचलर्स में एडमिशन लेना होता है। तो एडमिशन लेने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी में? शाहनवाज भाई, पहले तो मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहले बहुत मुश्किल होता था अप्लाई करना किसी भी यूरोप कंट्री में या यूरोप से बाहर अगर आप देख रहे हैं, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब ये है कि अब अगर एक लड़का जिसने जो है वो इंटर कंप्लीट किए, अपने पेपर दिए सेकंड ईयर के, उसका रिजल्ट नहीं आया, अच्छा, तो वो उस बेस पे भी अपना एडमिशन अप्लाई कर सकता है। हमने किया जी, और सक्सेसफुली जो है वो वीज़ा भी आए हैं।
दो लड़के हमारे मतलब दोस्त ही थे जी जी। तो उनके मतलब वीजा में सब लगे उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया। अच्छा। तो अब मतलब देखिए कितना आसान हो गया। आसान है, हाँ जी। हमने अप्लाई किया जी जी। तो हमने मतलब श्योरिटी दिलवाई कि जब हमारा रिजल्ट आएगा हमारे इतने मार्क्स होंगे होंगी, ठीक है, तो राइट। उनका रिजल्ट आया तो मतलब उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ज़्यादा। थी, तो ये जो है उसमें इजी हो गया। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपसे पूछना था कि जब हमने समझे कि बैचलर्स में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसकी भी कोई फीस पे करनी पड़ती है पहले? उसकी फ़ी देखें, उसकी फ़ी अगर तो कुछ यूनिवर्सिटी में इनकी फ़ीस नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ है जिनकी फीसेस हैं। इतनी अच्छा। फीस नहीं है, लाइक एक यूनिवर्सिटी है उसकी 20 यूरोस फीस है, अच्छा। एक है 24 यूरो, इतनी फ़ी नहीं है। फी नहीं है। कुछ है जिनकी 30 है, कुछ है जिनकी अच्छा। 50 यूरो फीस है। ओके। तो अगर आपका एडमिशन सक्सेसफुली हो जाता है तो ये फिर आपको वापस बैक आ जाती है। अच्छा। आपके अकाउंट में वापस आ जाता है, रिफंड हो जाती है। रिफंड हो जाती है। ठीक है, ठीक है, रिफंड हो राइट। जाती है। तो चलिए फिर ठीक है, हम ये तो होगी, लेकिन अगला सवाल इसके साथ ही ये अटैच हो जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, आपके पास क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो आपके पास मैट्रिकुलेशन लेवल, ये तो मेन है जो आपके पास होना चाहिए। जी जी। ठीक है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया कि इंटर की अगर तो इंटर का स्टूडेंट है जी, इसमें दो खबरों में, एक इंटर का जो स्टूडेंट है अगर तो उसके पास रिजल्ट है, ठीक है, तो फिर वो तो उसके लिए मसला नहीं है, जिसमें जो है वो इसमें प्रूफ ऑफ इंग्लिश है, प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, जी जी, वो होना चाहिए। अब कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनको आर्ट्स रिक्वायर्ड है, कुछ है जिनको आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, जिसमें डुओलिंगो भी चल रहा है आजकल। जी जी। तो अगर जिसमें आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है तो उसमें फिर आप मैट्रिक और उसमें आप अपनी इंटर की डिग्री दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर इंटर नहीं है, अभी कुछ टाइम है, लाइक 3 से 4 मंथ बाद रिजल्ट आएगा, तो आप जो है एज श्योरिटी यूनिवर्सिटी को मतलब क्या है तो आप उस वीज़ा पे भी आ सकते हैं। वो वीज़ा आपका वही होगा जो स्टडी का वीज़ा है, लेकिन उसमें फिर आपका रिजल्ट आएगा तो वो फिर आपने अपलोड करना पड़ता है यूनिवर्सिटी की साइट पे। अच्छा। तो उसके बाद अगर आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है तो डुओलिंगो मस्ट है। अगर डुओलिंगो भी नहीं है आपके पास तो फिर उसके लिए जो है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है इंटरव्यू। अच्छा। जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है कादेह, केडीजी, डच में कादेह है मेरे। जी जी। तो उसके लिए यह है कि वो फिर अगर आपके पास आर्ट्स भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आर्ट्स मतलब नहीं दे सकते या नहीं लेना चाहते, कुछ भी है, उसके लिए फिर यह है कि इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट हम करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि भाई आप इंटरव्यू दें, वो फिर है ना आपको चेक करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके 5 से 6 क्वेश्चन वो पूछेंगे आपसे, यानी आपकी इंग्लिश को चेक करेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो लोग आपकी इंग्लिश कैसी है? सिंपल क्वेश्चन है, वो इसमें आपका इंट्रो होगा 3 से 4 लाइंस का, तो आपको रेडी करना है। वो क्वेश्चन जो है मेरे पास पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो वो ये है कि वो आपको मैं वो मतलब तैयारी भी करवा सकते हैं। वो तैयारी में बताऊंगा तो ठीक है। यानी जब हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के अप्लाई करना है तो हमारे पास मैट्रिक, इंटर होनी चाहिए और वो वेरीफाइड भी होनी चाहिए ना। हमारे वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम में है HEC से वहाँ से जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए, और ये दो हों तो हम सबमिट करवा के तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटी। और उसमें ना अगर यूनिवर्सिटी की और भी रिक्वायरमेंट, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अच्छा। ठीक है, मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% है। अगर 50% से किसी के कम भी है, लाइक 45, 46, 47, तो उस पे भी हो सकता है, हो सकता है। चलिए सही है, ठीक है। तो जब एडमिशन हो जाता है या यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद वो क्या है, मतलब कैसे बताती है स्टूडेंट को कि आप एक्सेप्ट हो गए हैं? देखिए, जब सारी चीज़ें मतलब हर चीज़ आप अपलोड करते हैं ना, तो उसके 2 से 3 दिन बाद, लाइक अगर तो 6.5, 6, 5.5 रिक्वायर्ड है उसका आइल्स, तो अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरा उतर रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ आपकी ओके है, तो फिर आप वो एक ईमेल करते हैं 1 वीक के बाद, ठीक है, जिसके ऊपर ना वो आपका एनरोलमेंट लेटर तैयार करते हैं। सही। कांग्रेचुलेशंस, यू आर सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी। जी जी। तो उसमें फिर ये है कि ये फर्स्ट प्रूफ होता है उनका, अच्छा, कि आप एडमिशन आप जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, एनरोल हो चुके हैं यूनिवर्सिटी। ठीक है। फिर वो ना आपको 1 से 1.5 मंथ देते हैं जिसमें वो फी का प्रोसेस और सारा आप नेगोशिएट करना चाहते हैं उनके साथ, वो फिर आप कर सकते होता है। यानी फिर इसके बाद जो है हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है कि ये चीज़ हो गई, एडमिशन हो गया, अब जो है वो फ़ी वगैरह का चलेगा, और जब फ़ी वगैरह पे कर देते हैं तो फिर वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। जी बिल्कुल, जब आपके पास सब कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, अच्छा, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी खुद मतलब एक ईमेल करती है जिसमें वो कहती है कि क्लासेस जो हैं उनकी स्टार्ट डेट ये है। अच्छा, तो वो फिर ना आपकी अपनी जो कंट्री, लाइक अगर पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल,
तो वो फिर ना अपनी कंट्री के ना उस मतलब सूरत देखेंगे कि भाई रश है, मतलब कितनी, लाइक हमारा तो आपको पता है पाकिस्तान में जारी है। हाँ जी बिल्कुल। तो वहाँ पे ना इस टाइम बहुत रश है। सही। अब जो हमारे इस कॉलेज मतलब मेरे दोस्त आए हुए हैं ना, जी जी। वो उन्होंने तकरीबन मार्च में अप्लाई किया है। अच्छा। तब जाके वो अगस्त में जाके उनके वीजे आए। अब कुछ इन्होंने जून में किया और कितने वीजे नहीं, इसमें आपको बताया था जी, जी, लड़का जी, सुल्तान वाला हमारा दोस्त है, तो उसने अप्लाई किया लेकिन अभी उसका वीजा नहीं है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो अभी तक 16 को यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली। तो उस रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ने उसको कह रहे कैंसिल करें, लेकिन हमने कैंसिल नहीं करवाई है। सही सही। तो इसलिए फिर जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो जब हमने वीज़े के लिए अप्लाई करना है या किसी भी स्टूडेंट ने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ सबमिट करने के लिए आप ऑन द फिंगर टिप्स मतलब बता दें कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए।